दोस्तों, मैं दिनेश वाजपेयी लखनऊ से आप सभी का स्वागत है बाबा बद्री ब्लॉग में। आज हम आपको एक नए बहुत ही खूबसूरत जगह के शहर कराने वाले हैं, जो लखनऊ से शुरू होकर राजस्थान होते हुए गुजरात चली जाएगी और वापस लखनऊ आपको फिर लाएंगे। तो बहुत ही अच्छी जानकारी, बहुत ही अच्छे टूरिस्ट प्लेसेस और धार्मिक स्थानों पर आपकी यात्रा कराने वाले हैं। चलते हैं एक नए ब्लॉग में, नए टूर पर। तो मित्रों, सुबह के 11:30 बज चुके। हम हैं लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर और हमने जैसा कि आपको बताया, हमारा ये टूर राजस्थान और गुजरात का होने वाला है, जिसमें सबसे पहले हम उदयपुर घूमने वाले हैं। उदयपुर के बारे में बता दें कि ये राजस्थान प्रदेश के सबसे खूबसूरत शहरों में से एक शहर है। उदयपुर एक पर्यटन स्थल है और अपने इतिहास, संस्कृति, सुंदर स्थानों और राजपूत युग के महलों के लिए जाना जाता है। यह अपनी परिष्कृत झील प्रणाली के लिए काफी लोकप्रिय रूप से झीलों के शहर के रूप में भी जाना जाता है। इसमें शहर के चारों ओर 7 झीलें हैं, जिसमें मुख्य रूप से फतेह सागर झील, पिछोला झील, स्वरूप सागर झील, रंग सागर और दूध तलाई झील नाम 5 प्रमुख झीलों को राष्ट्रीय झील संरक्षण योजना NLCP की बहाली परियोजना के तहत शामिल किया गया। झीलों के अलावा आपको बता दें कि उदयपुर अपने ऐतिहासिक किलों और महलों, संग्रहालयों, दीर्घाओं और प्राकृतिक स्थानों और उद्यानों तथा स्थापत्य मंदिरों के साथ साथ पारंपरिक मेलों, त्योहारों और संरचनाओं के लिए भी जाना जाता है। यहां पर मौजूद कई झीलों के कारण शहर को पूर्व का वेनिस शहर भी कहा जाता है, क्योंकि इस शहर के चारों तरफ कई झीलें हैं, जिससे इसे वेनिस शहर का दर्जा देते हैं लोग। चलते हैं, आपको रूबरू कराते हैं कुछ ही क्षण बाद राजस्थान के प्रमुख पर्यटन स्थल, पर्यटक शहरों में से एक उदयपुर से। पहुंच चुके हैं जयपुर और अभी आया हूँ जयपुर के स्वास्तिक रेस्टोरेंट में और मैंने अपने लिए रोटी, गट्टा मसाला और तड़का दाल, ये अरहर की दाल और सलाद में प्याज है, नींबू है। देखते हैं कैसा है गट्टा मसाले का स्वाद और आपको भी बताते हैं। आइए। पता ही कि यहाँ का गट्टा मसाला काफी फेमस सब्जी है, लोकल डिश है यहाँ की। एक बार इसको चेक करते हैं। बहुत तीखी है, नाल की, बढ़िया। झीलों के खूबसूरत शहर में प्रवेश से पहले हमारा स्वागत किया चेरवा टनल ने। चेरवा टनल में प्रवेश करने के बाद हम उदयपुर पहुंच गए। उदयपुर पहुंचकर पहला गंतव्य था होटल द ललित लक्ष्मी विलास पैलेस। हमने सहयात्रियों को उतारने के बाद
मैं होटल के कॉरिडोर से अपलक फतेह सागर झील को निहारता, जो कि रात की जगमग रोशनी से नहा रही थी। अब कॉरिडोर छोड़ने का मेरा बिल्कुल भी मन नहीं हो रहा था, क्योंकि सामने इतनी खूबसूरत झील थी। अगली सुबह शहर घूमने के लिए हमने लोकल ऑटो का सहारा लिया। तो आप देख सकते हैं अभी हम पहुंचे हैं उदयपुर की बहुत ही फेमस कचौड़ी की दुकान को। ये कचौड़ी काफी पुरानी दुकान है, तो आइए देखते हैं कैसे ये कचौड़ियाँ खाते हैं। और आप मतलब क्या फेमस है, क्या क्या आपके यहाँ का? प्याज कचौरी फेमस है, दाल कचौरी है, जलेबी, फाफड़ा है, पपड़ी है। स्पेशल सबसे स्पेशल क्या है? सबसे स्पेशल प्याज कचौरी हमारे यहाँ का। जब प्याज कचौड़ी लगवा दीजिए आपको। ये पुरानी दुकान है। ये सर 50 से ऊपर 50 साल से 50 ऊपर साल से ज्यादा पुरानी 50 साल दुकान से है। ज्यादा पुरानी। आप देख सकते हैं कि अभी हमने लिया है प्याज कचौड़ी और उसके साथ में लहसुन धनिया की चटनी। तो मैं खाता हूँ, ताकि टेस्ट बता रहा हूँ आपको। ये है 40 के ठीक है, थोड़ी सी तीखी है, थोड़ी सी मीठी है, और इसमें कुछ और चीज पड़ी है, उसका टेस्ट मैं एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन अच्छी है। कचौड़ी का स्वाद तो बहुत बढ़िया था। ऐसा लगा कि यहाँ का ढोकला बहुत अच्छा है। मैंने सोचा थोड़ा ढोकला मंगाते, और मैंने मंगाया है गुजराती ढोकला, साथ में मीठी चटनी और तीखी चटनी। इसको देखते हैं कैसा है स्वाद, बताते हैं आपको। काफी सॉफ्ट है, जितना स्पंजी होना चाहिए। गुजरात में जैसे स्पेशलिटी के साथ ये बनता है, बिल्कुल गुजरात के जैसा ही यहाँ पर बनाया है ढोकला। काफी अच्छा है, अच्छा टेस्ट। बहुत सुंदर। 40 से 50 साल पुरानी दुकान है। दुबई तक माल जाता है। दुबई तक भाई साहब सुनिएगा, कि आपका माल यहाँ से दुबई तक पैक होके जाता है, यहाँ से डिलीवरी भी जाती है। मतलब आप समझ सकते हैं कि दुकान की स्पेशलिटी कितनी जबरदस्त है। बड़ौदा, अहमदाबाद, मुंबई, जी जी, माल जाता है। क्या बात है। मतलब बिल्कुल हमने वैसे जो टेस्ट किया, टेस्ट वाकई में लाजवाब था। हम तो अलग अलग बहुत जगह का सब कुछ खाते रहते हैं। टेस्ट आप अपना जो ढोकला है इतना ज्यादा स्पंजी है कि गुजरात का भी ढोकला इतना स्पंजी नहीं होता है। बहुत जबरदस्त स्पंजी है, और काफी अच्छा लगा। उदयपुर की मशहूर कचौड़ी शॉप पर नाश्ता करने के बाद हमने रुख किया राजमहल का, जिसे सिटी पैलेस के नाम से भी जाना जाता है। अभी हमने इन बुकिंग काउंटर से अपने टिकट खरीदे। 330 रुपए का फुल टिकट होता है, जो कि हमने खरीदा है। और खरीदने के बाद ये है यहाँ का मेन एंट्री गेट। यहाँ से हम एंट्री करते हैं, जिसे हम गणेश पोल कहते हैं। गणेश पोल से हमारा अंदर का प्रवेश होगा। ये मुख्य द्वार है इस सिटी पैलेस का। आइए चलते हैं अंदर और देखते हैं, आपको भी दिखाते हैं। अभी हमने मेन गेट से एंट्री ली और अब हम पैलेस के अंदर जाने के लिए बिल्कुल तैयार हैं।
सिटी पैलेस एंट्री लेने के समय जो हमारा वो मेन गेट था वो था गणेश पोल। उसके बाद में अगला जो एंट्री गेट आता है वो है पद्म पोल। तो अभी आप देख पा रहे हैं मेरे सामने ये है पद्म पोल और यहाँ से हम एंट्री लेंगे पैलेस के अंदर के लिए। और फिर दिखाते हैं, इस पैलेस में ऐसा कहा जाता है कि लगभग 12 महल हैं। 12 महल हैं इस पैलेस के अंदर। अलग अलग कैटेगरी में अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग महल बने हुए हैं, जिनको अंदर चल करके एक्सप्लोर करते हैं, आपको भी दिखाते हैं। चलते हैं पद्म पोल से अंदर की तरफ। सामने रहा पद्म पोल, आप देख सकते हैं। इससे पहले भी आपने पिछोला झील देखी, बहुत ही खूबसूरत झील है। हालांकि ये मानव निर्मित झील है, बनवाई हुई झील है। महाराजा उदय सिंह जी के द्वारा ये बनवाई हुई झील है, उन्होंने बनवाया। भाई गर्मी बहुत है यहाँ पर। हम लोग लखनऊ से चले थे, भयंकर ठंडक थी, जैकेट स्वेटर सब कुछ लाद के चले, लेकिन यहाँ आने के बाद में जो दिखाई दे रहा है मई जून के जैसी गर्मी दिखाई दे रही है। जबरदस्त गर्मी है। चलते हैं और एंट्री करते हैं सिटी पैलेस में, आपको भी दिखाते हैं, आइए। और अभी अंदर चल करके कोशिश करते हैं कि कोई गाइड लेते हैं जो कि हमें बेहतर तरीके से पैलेस की चीजों को समझा पाएंगे, यहाँ के इतिहास के बारे में बता पाएंगे। जब आप आते हैं फतेह पोल पर, यहाँ आने के बाद में बगल में आप देख पा रहे होंगे एक छोटी सी विंडो है। इस छोटे से दरवाजे से आप लिखा हुआ है वे टू द सिटी पैलेस म्यूजियम, तकने की जरूरत नहीं है। यही मेन ये गेट है। इससे अंदर आप चलेंगे तो सबसे पहले सिटी पैलेस म्यूजियम आएगा, जिसे देखेंगे। उसके बाद 1 बाय 1 और सारी चीजें आगे मिलती जाएंगी, जिन्हें अभी हम वीडियो में आगे आपको दिखाते हैं। क्योंकि पैलेस है, राजा महाराजाओं का घर है, उनका महल है, सिक्योरिटी का भी विशेष ध्यान रखा जाता था उस समय, इसलिए हर 10 कदम बाद एक गेट आ जाता है। और हमें चूंकि लगता है कि इस गेट के बाद अंदर की एंट्री है और फिर एक नया गेट आ जाता है। तो अभी सामने देखिए एक और नया गेट आ गया है, इसके बाद शायद पैलेस के अंदर एंट्री होगी। जाना नाम है। जैसा कि आप सिटी पैलेस देखते हैं, सबसे पहले आपको पता लगता है कि महाराणा प्रताप जिन्होंने मेवाड़ के लिए जो बलिदान किया है वो आज तक आज की पीढ़ी याद कर रही है। तो उदयपुर मेवाड़ मतलब महाराणा प्रताप, सबसे पहले उनको याद आता है। उदयपुर नाम से ही पता लगता है कि उदयपुर की जो स्थापना है वो महाराणा उदय सिंह जी ने की थी 1559 में। सबसे पहले उदय सिंह जी यहाँ आए थे, क्योंकि उससे पहले जो राजधानी थी चित्तौड़ थी, चित्तौड़ पे कई बार मुगलों ने जो अटैक किया है, उसको सुरक्षा की दृष्टि को देखते हुए इन्होंने ये जगह चुनी थी। तो ये शिकार करते करते यहाँ आए थे। तो शिकार के दौरान उनकी जो मुलाकात हुई थी, एक साधु थे प्रेमगिरी जी गोस्वामी। प्रेमगिरी जी गोस्वामी ने उनको जो सलाह दी कि जिस जगह आप हो वहाँ सुरक्षित नहीं है, यहाँ आने के बाद आप सुरक्षित रहेंगे, ये मेरा मानना है। तो उन्हीं के आशीर्वाद से इन्होंने यहाँ पे जो महल बनाना शुरू करवाया है, वो 1559 में सबसे जो पुराना भाग, 400 साल तक इस महल को बनने में जो तैयार होने में जो समय लगा था, सब राजाओं का जो योगदान रहा था। महाराणा प्रताप जिनका राज तिलक गोविंदा हुआ था, क्योंकि उन्होंने सोच रखा था कि मेरे को जिन मुगलों ने इस राज्य को कब्जे में ले रखा है उसको छुड़वाना मेरा धर्म है, और जब तक मैं इसको नहीं छुड़वाऊंगा तब तक न तो मैं सोऊंगा न महलों में रहूंगा, मैं जंगलों में ही अपना महल मानूंगा। तो उसी को मानते हुए महाराणा प्रताप ने जो योगदान दिया है, महाराणा प्रताप के साथ जो भीलों का जो योगदान रहा है, वो सदियों तक याद रहेगा। अभी जो सामने जो आप देख रहे हैं ये वंशावली है। इन वंशावली में सब राजाओं के नाम है।
सबसे पहले जो नाम आ रहा है महाराणा उदय सिंह जी। महाराणा उदय सिंह जी जिन्होंने इस शहर की स्थापना की है, उनके बाद उनके जो लड़के हैं महाराणा प्रताप, जिन्होंने हल्दी घाटी का युद्ध किया था। हल्दी घाटी का युद्ध दो सेनाओं के मध्य हुआ था, मेवाड़ सेना, मुगल सेना। मेवाड़ सेना के सेनापति जो महाराणा प्रताप थे और मुगल सेना के सेनापति जो मान सिंह जी प्रथम थे, जो अकबर की तरफ थे। अकबर खुद इस युद्ध को नहीं लड़ा था, उसको महाराणा प्रताप से जो भय था, डर था, उसके लिए वो आया नहीं था। तो हल्दी घाटी यहाँ से जो 70 किलोमीटर दूरी पे है, वहाँ पे ये युद्ध लड़ा गया था। उस माटी के जो रंग है वो हल्दी कलर का, इसलिए इसलिए हल्दी घाटी बोलते हैं। तो अभी तो आप एंटर हुए हैं, अभी देखिए आप अभी सर जिस जगह अपन खड़े हैं वो इस महल का सबसे पुराना भाग है, उसको बोलते हैं राय आंगन। इस राय आंगन का निर्माण महाराणा उदय सिंह जी ने 1559 में करवाया था। जब महाराणा की मुलाकात साधु से हुई थी, जो साधु यहाँ पे तपस्या करते थे, तो उन साधु ने ही यहाँ पे महल बनवाने के लिए जो आशीर्वाद दिया था, उसी के आशीर्वाद से इन्होंने अपने महल का निर्माण कार्य शुरू करवाया था 1559 में। तो सबसे पहले इन्होंने साधु के लिए यहाँ पे एक मंदिर बनाया है, उसको बोलते हैं 9 चौकी महल। ये 9 बराबर भागों में बांटा हुआ है, जहाँ पे ये साधु जी तपस्या करते थे अपनी। और बाद में महाराणा उदय सिंह जी ने अपने लिए सामने वो महल बनाया है, राजा महाराजा वहां पे रहते थे। तो मित्रों, अभी हम खड़े हैं महाराणा प्रताप कक्ष के सामने। महाराणा प्रताप के बारे में बता दें, महाराणा प्रताप किसी भी परिचय का मोहताज नहीं थे। वैसे तो राजस्थान की माटी ने कई तेजस्वी ओजस्वी रणबांकुरों को जन्म दिया, कई वीर वीरांगनाओं को जन्म दिया, लेकिन राणा प्रताप उन चुनिंदा शासकों में से एक थे जिनकी वीरता, शौर्य, पराक्रम के किस्से और गौरवमयी संघर्ष गाथा को सुनकर हर किसी के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अमर राष्ट्र नायक, दृढ़ प्रतिज्ञ और स्वाधीनता के लिए जीवन भर मुगलों से मुकाबला करने वाले साहसिक रणबांकुर महाराणा प्रताप को जंगल जंगल भटकना, घास की रोटी खाना मंजूर था, लेकिन किसी भी परिस्थिति व प्रलोभन में अकबर की स्वाधीनता मंजूर नहीं थी। आज हम उसी वीर के उन अस्त्र शस्त्रों के बारे में जानेंगे कक्ष के अंदर चलकर। आइए मेरे साथ। महाराणा प्रताप के शस्त्रों के बारे में आपको बता दें कि काफी भ्रामक स्थिति बनी हुई है। कहीं कहा गया है कि उनकी तलवारें 208 किलो की थी या भाला 81 किलो का वजन था, किंतु म्यूजियम में प्राप्त जानकारी के अनुसार महाराणा प्रताप के व्यक्तिगत अस्त्र शस्त्रों का वजन लगभग 35 किलोग्राम था, जिसमें 2 तलवारें और 1 भाला शामिल था। 9 मई 1540 ईस्वी को राजस्थान के कुंभलगढ़ दुर्ग में पिता उदय सिंह की 33वीं संतान के रूप में महाराणा प्रताप का जन्म हुआ। अस्त्र शस्त्रों को देखने के बाद हम प्रेमगिरी गोस्वामी जी के धुनी स्थल पर पहुंचे दर्शनों के लिए, जिनकी प्रेरणा से इस राजमहल का निर्माण हुआ। ये है आपके सामने प्रेमगिरी गोस्वामी जी का धुनी स्थल, उसे आप देख पा रहे हैं। हम प्रेमगिरी गोस्वामी के धुनी के दर्शन के बाद जैसे ही आगे बढ़ते हैं, हमें एक प्राचीनतम कलाकारी की, शिल्पकारी की एक अनूठी मिसाल दिखाई देती है, जो कि एक लगभग 8 से 10 फीट लंबे पत्थर के मार्बल के टुकड़े को तराशकर एक कटोरा बनाया गया था, जिसमें ऐसा गाइड द्वारा हमें बताया गया कि उस समय जो भी धार्मिक आयोजन होते थे, इसमें प्रसाद इत्यादि रखने के काम में लाया जाता था। इसमें चरणामृत भरा जाता था और वितरण किया जाता था। है ना, ठीक है। दरवाजे छोटे छोटे जानबूझकर बनाते, लड़ाई हो जाए, दुश्मन की सदी के सब अंदर नहीं घुस पाए, तो सैनिक लंबे, तलवार बंदूक लंबी, 15 का कदम चुकानी पड़ेगी। हर जगह दादा सैनिक खड़ा हुआ तलवार लेकर, देखो चल गया अभी
पार्ट है। राजा लोग ये सब रास्ते यूज करते हैं, राजाओं के लिए शॉर्टकट है। दूसरा आप चलते चलते आ गए हैं पैलेस की 60 फीट हाइट पर। महल के अंदर की ऊंचाई पर बड़े बड़े 60 फीट, महल के अंदर इतनी ऊंचाई पर बड़े बड़े पेड़, क्योंकि पूरा महल पहाड़ को काट काट कर बनाया गया है ना, ऐसे बना हुआ यूं। तो ये पूरा एरिया जो आप देख रहे हैं ये एक माउंटेन है, इस माउंटेन को, इस पहाड़ को एज ऐसा छोड़ दिया है, दूसरा बीच महल को बनता देखे। अभी आप लोग क्या करें, वापस ग्राउंड फ्लोर पर है ना, लेकिन जैसे अपने कमरा क्रॉस करेंगे सीधे पहुंचाएंगे 5th फ्लोर पर। तो एक के ऊपर एक नहीं बने, इसको बोलते हैं बाड़ी महल। बाड़ी का मतलब गार्डन, बगीचा। आगे से बहुत अच्छा व्यू दिखेगा, पूरी सिटी दिखेगी। उसके पहले अपन फिर वो एंट्री म्यूजियम की है ना, बड़ी पोम, तो बड़ा दरवाजा महाराणा प्रताप जी के बेटा अमर सिंह जी ने बनवाया था 1616। ओल्ड सिटी इस तरफ ही, आज भी जो पब्लिक शहर की चीज प्यार बनाती है इस तरफ। ठीक सामने आपको दिखेगा जगदीश मंदिर, भगवान जगन्नाथ जी का, विष्णु भगवान का मंदिर है, 250 साल पुराना, महाराणा जगत सिंह जी ने बनवाया। जैसे ही आप नीचे देखेंगे आपको एक नीम का पेड़ दिखेगा, इतनी ऊंची, इतनी चौड़ी, लंबी सी एक दीवार है, बड़ी ग्रे कलर की। राजाओं के बर्थडे पे उनके एंटरटेनमेंट के लिए एलिफेंट फाइट में एक हाथी इस तरफ, दोनों से सूंड से पकड़कर एक दूसरे को दीवार की तरफ खींचते। जिस हाथी का पाँव पहले उस दीवार को टच करता वो हार जाता। लास्ट फाइट हुआ 1951। इसके बाद काले हाथी की फाइट बंद, सफेद हाथी की फाइट चालू। संसद में नेताओं की लास्ट फाइट का ओरिजिनल फोटो भैया मैडम, देखो लास्ट फाइट का ओरिजिनल फोटो है, कैमरे से लिया हुआ है ना। और वो देखो पेंटिंग है, देखते तो आपको लगेगा बिल्कुल कलर फोटो पेंटिंग देखो में आएगा। दीवार वो सामने जगदीश मंदिर है, नीम का पेड़ नीचे